रात काफ़ी हो चुकी थी। छोटू अपने रूम में सो रहा था। तभी अचानक से किसी आवाज़ ने छोटू की नींद खराब कर दी। छोटू ने आगे बढ़कर देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। छोटू सोने के लिए वापस जाने लगा। तभी फिर किसी की आवाज़ सुनाई दी। छोटू ने बाहर देखा। तभी उसे कोई भागते हुए दिखा। छोटू ने कहा, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। छोटू ने गुल्ली को फ़ोन किया। उसने पूछा, गुल्ली क्या तुम मेरे घर आए थे? गुल्ली ने कहा, नहीं तो, मैं तो अपने घर में ही हूँ। क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है? छोटू ने कहा, पता नहीं कौन था, मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी जब मैं सो रहा था। मुझे लगा शायद तुम आए थे। गुल्ली ने कहा, मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा। छोटू सोने के लिए वापस चला गया। तभी कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। छोटू फौरन उठकर दरवाजे के पास गया। उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था। छोटू ने बाहर निकलकर देखा कि रोड पर सन्नाटा पड़ा हुआ था। तभी किसी के पीछे से आने की आवाज़ आई। छोटू ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तभी किसी ने उस पर हमला कर दिया और उसे खींचते हुए ले जाने लगा। इधर गुल्ली परेशान है कि छोटू के घर इतनी रात को कौन आया था। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गुल्ली ने कहा, गुल्ली चलो छोटू के घर चलते हैं। गुल्ली और बुल्ली दोनों ही कार में बैठ गए। दोनों ही छोटू के घर की तरफ चल दिए। गुल्ली और बुल्ली जब छोटू के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रोड पर सन्नाटा पड़ा हुआ था। गुल्ली और बुल्ली दोनों ही छोटू के घर के पास पहुंच गए। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गुल्ली ने दोबारा दरवाज़ा नॉक किया लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक से दरवाज़ा अपने आप खुल गया। गुल्ली और बुल्ली दोनों ही डर गए। वो समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है। गुल्ली और बुल्ली दोनों ही घर के अंदर गए लेकिन उन्हें छोटू कहीं दिखाई नहीं दिया। गुल्ली ने कहा, बुल्ली तुम छोटू को फ़ोन लगाओ, उससे पूछो कि वो कहाँ पर है। बुल्ली ने छोटू को फ़ोन किया लेकिन उसका फ़ोन नहीं उठा। बुल्ली ने कहा, छोटू फ़ोन नहीं उठा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि छोटू बिना बताए इतनी रात तो कहीं जा सकता है क्योंकि उसकी कार भी यहीं खड़ी हुई है। हम लोग छोटू को ढूंढते हैं। गुल्ली ने कहा, चलो घर से बाहर चलकर उसे ढूंढते हैं। गुल्ली और बुल्ली दोनों ही घर से बाहर आ गए। तभी बुल्ली ने कहा, गुल्ली ये देखो किसी के पैरों के निशान। गुल्ली और बुल्ली दोनों ही पैरों के निशान के साथ साथ आगे जाने लगे। गुल्ली ने कहा, ये निशान तो यहीं तक है। मुझे लगता है कि वो जो कोई भी है इसी रास्ते से आगे गया है। हमें फौरन जाकर आगे देखना होगा। दोनों ही कार में बैठ गए। गुल्ली ने कार स्टार्ट की। दोनों ही आगे जाने लगे। तभी बुल्ली ने कहा, वो देखो गुल्ली किसी की गाड़ी खड़ी हुई है, हमें उसे चेक करना चाहिए। दोनों ही उस गाड़ी की तरफ जाने लगे। तभी किसी की आवाज़ आई। गुल्ली और बुल्ली दोनों ही छुप गए। गुल्ली और बुल्ली ने छुप कर देखा कि कोई इधर आ रहा है। गुल्ली ने कहा, ये तो खूनी पीक है जिसकी फ़ोटो कल हमने न्यूज़पेपर में देखी थी, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी अचानक से गुल्ली का फ़ोन बजा। खूनी पीक समझ गया था कि यहाँ ज़रूर कोई है। बुल्ली ने कहा, गुल्ली अपना फ़ोन स्विच ऑफ करो, खूनी पीक इधर ही आ रहा है। दोनों ही छुप गए। खूनी पीक इधर उधर देख रहा है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। खूनी पीक वहाँ से चला गया। गुल्ली ने कहा, चलो चलकर इसकी गाड़ी चेक करते हैं। दोनों ही आगे जाने लगे। गुल्ली ने दरवाज़ा खोला। उसके सामने खूनी पीक खड़ा हुआ था। दोनों ही वहाँ से भागे। उन्हें एक घर दिखाई दिया। दोनों ही घर के अंदर चले गए। दोनों ने आगे जाकर देखा, ये आवाज़ तो इसी दरवाजे के अंदर से आ रही है। गुल्ली ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि छोटू इस रूम में बंद था। गुल्ली ने कहा, छोटू तुम यहाँ कैसे? छोटू ने कहा, वो खूनी पीक ने मुझे यहाँ लाकर बंद कर दिया। वो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ से हमें फौरन निकलना चाहिए। तीनों ही आगे जाने लगे। तभी खूनी पीक सामने आ गया। तीनों ही वहाँ से भागे। छोटू ने कहा, गुड्डी हमें कहीं और छुपना होगा क्योंकि खूनी पीक हमारी ही तरफ आ रहा है। तीनों ही गाड़ी के पीछे जाकर छुप गए। खूनी पीक को आता हुआ देख रहे हैं। तभी अचानक से खूनी पीक वहाँ से गायब हो गया। छोटू ने कहा, खूनी पीक कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था।
तभी अचानक से खूनी पिग सामने आ गया। उसने जैसे ही हमला करने की कोशिश की वैसे ही गुल्ली ने जोरदार किक मारी। खूनी पिग दूर जाकर गिरा। तभी अचानक से जोरदार बिजली चमकी। गुल्ली और गुल्ली ने कहा, अरे अचानक से मौसम कैसे बदल गया। छोटू ने कहा, लगता है पुंगी मैन आ रहा है। तभी अचानक से पुंगी मैन सामने आ गया। उसने खूनी पिग की अच्छे से सुताई की। गुल्ली, गुल्ली और छोटू खूनी पिग की सुताई होते हुए देख रहे हैं। छोटू ने कहा, पुंगी मैन आप यहाँ कैसे? पुंगी मैन ने कहा, मैं समझ गया था कि बच्चे मुसीबत में हैं, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आ गया। अगर तुम्हें मेरी कहीं भी ज़रूरत पड़े तो बस मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। पुंगी मैन ये कह के चला गया। छोटू ने कहा, गुल्ली और बुल्ली चलो अब घर की तरफ चलते हैं। पुंगी मैन ने हमें खूनी पिग से बचा लिया। गुल्ली, बुल्ली और छोटू तीनों ही घर की तरफ जाने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।